आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ओके, या फिर यू नो सम पीपल, आप ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो जानते हैं किस तरह से आपके बटन्स वो दबा सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपका रिमोट उनके हाथों में है और जब भी वो चाहे तब आपको वो गुस्सा दिला सकते हैं, जब भी वो चाहे तब आपको वो कोई भी नेगेटिव तरह का इम्प्रेशन दे सकते हैं, कोई नेगेटिव तरह का व्यवहार करवा सकते हैं आपसे। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप चीज़ें पर्सनली, मतलब अपने आप पर आप सारी चीज़ें नहीं लेते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं ताकि बाहर के लोग आकर आपको अपनी उंगलियों पर ना नचा सके। ओके, इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी आपको डीप में सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं आपको वो बताते जाती हूँ आपको वो सारी चीज़ें डीप में सोचने पड़ेंगी, डीप में आपको चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है जब कोई भी व्यक्ति आपको अपनी उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचाना चाहता है तब। ओके, सो या स्टे ट्यून्ड। अब ये ज़्यादातर कब होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको ठीक से नहीं जानते हैं, हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन आप जैसे लोग उनको पसंद नहीं है। भले आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है लेकिन आप जैसे लोग उसको पसंद नहीं है, इसीलिए वो हर बार आकर आपके ऐसे ही आकर बटन दबा जाते हैं ताकि आप गुस्से हो जाए या फिर निराश हो जाए, कुछ भी हो जाए आपको। अब यूजुअली ये ऐसा क्यों करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि आपने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है तो ये ऐसा क्यों करते हैं। ज़्यादातर लोग होते हैं कि जो अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। आपने भी हर प्रयास किया होगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति बने, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा व्यक्ति आकर आपकी खबर लेना शुरू कर देता है तो आप डेफिनेटली सोचने पर विवश हो जाते हैं कि भाई मैंने ऐसा तो क्या किया कि ये बंदा आकर मुझसे ऐसे बात करता है। द थिंग इज़ कि दुनिया के जो लोग हैं 99% लोग हैं कि जो कभी भी सोच समझकर कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, ज़्यादातर देखो 99% लोग किसी भी परिस्थिति में जब जाते हैं, उस परिस्थिति को देखते हैं, वो सोचते कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में एक्शन लेते हैं। किस बेसिस पर एक्शन लेंगे? उनके माइंड में जो पहले से जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, पहले से जो उनका माइंडसेट बना हुआ है, उसी के आधार पर वो उस परिस्थिति को भी समझने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर कुछ अनाप शनाप कर देंगे और उनको लगेगा कि उन्होंने बिल्कुल सही चीज़ की। ओके, और वहाँ पर अगर शायद आप हैं तो आप सोचने लग जाएंगे कि भाई इसने ऐसा क्यों किया। ओके, और हो सकता है कि शायद आप गुस्से हो जाए, आप शायद आग बबूला हो जाए। तो यहाँ पर आपको चीज़ें पर्सनली क्यों नहीं लेनी है। जैसे लाइफ में हर एक सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा कि 99% लोग होते हैं कि जो कभी सोचते नहीं है। दैट मीन्स कि लाइफ की हर एक परिस्थिति में आपको भी चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी डिसीजन लेता है, कुछ भी बोलता है, उसके पीछे आप जिम्मेदार नहीं हैं। उसके मन में जो पर्सपेक्टिव ऑलरेडी बन चुका है वो जिम्मेदार है। वो कैसे हम समझते हैं उसे हम कहते हैं, चलिए वो कैसे समझना है मैं आपको कहती हूँ। अब पर्सपेक्टिव मतलब कि आपके माइंड में बसा हुआ एक पर्सपेक्टिव, दुनिया को देखने का नज़रिया। जैसे कि कोई टेररिस्ट, अभी मैं अगर कोई टेररिस्ट की बात आपसे करूं, अब इन टेररिस्ट का नाम जैसे मुंह से निकलता है, शब्द जैसे निकलता है, आपके मन में भी ओ यार टेररिस्ट कितने बुरे होते हैं, इमीडिएटली एक रिएक्शन आपके अंदर आता है। ओके, दे आर लाइक बैड पीपल, नहीं होने चाहिए दुनिया में टेररिस्ट। तो ये है आपका पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपने उस तरह से टेररिस्ट को देखा है जीवन में कि वो हर बार बस
नुकसान ही करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ये है वो है, जहाँ पर हर बार ये दुनिया को नुकसान ही पहुँचाना चाहते हैं। वो आपका पर्सपेक्टिव है। ओके, अब टेररिस्ट के नज़रिए को देखो। कौन होता है कि जो टेररिस्ट बनते हैं? यूजुअली जैसे आपने वो मूवी जो है दिल से मूवी, जिसमें शाहरुख खान और मनीषा कोइराला है, वो मूवी अगर आपने देखा है तो वहाँ पर आपको क्लियरली पता चलता है कि टेररिस्ट किस तरह से बनते हैं। जो बच्चे बहुत बुरी तरह से उनका बचपन बीता है, बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनके पेरेंट्स के साथ ज़्यादती होते हुए उन्होंने देखी है, वो बच्चे होते हैं। फिर कोई गलत व्यक्ति आकर उनको कुछ कहता है कि बेटा ऐसा ही होता है, लाइफ ऐसी ही होती है और तुझे ऐसा ही जीना है, सब लोग बुरे हैं, तुझे भी बुरा बनना है। तो फिर वो बच्चे का पर्सपेक्टिव बचपन से उसे वही सिखाया गया है, तो बड़ा होकर वो ऐसा ही बन जाएगा। यही होता है रीज़न कि हम ज़्यादातर कहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, स्कूल में नंबर 1 नहीं आएगा तो चलेगा। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि अच्छा इंसान अगर वो बन गया तो दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव होने के लिए वो कुछ भी ढंग का ज़रूर कर लेगा। ओके, तो ऐसा कई बार कोई व्यक्ति आपके साथ कर सकते हैं कि आपने जिनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है वो आपके साथ कुछ बुरा करने आते हैं आपको, या दे ट्राई टू हर्ट यू, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव आप जैसा व्यक्ति उसे किसी और की याद दिलाता है और उस व्यक्ति ने उसका बहुत ज़्यादा नुकसान किया, उसका बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया कि जब वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए उस टाइम पर। तो इसीलिए अब जब ये बिल्कुल अपने आप को संभाल चुके हैं, अब ये स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और अब ये टोटली तैयार है प्रतिक्रिया देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए, तो उस व्यक्ति की याद या जो भी इनको दिलाता है वो उनके साथ जाकर ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हो सकता है आप भी उसमें से एक व्यक्ति है कि जो उनको वो पास्ट के किसी दुश्मन की याद दिलाता है, वैसे दिखते हैं या फिर ऐसा स्वभाव रखते हैं या फिर उस तरह से बात करते हैं। अब जैसे ही आप ये जानेंगे, जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी कि हाँ, पास्ट में उसके साथ ऐसा किसी ने किया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा आज मेरे साथ कर रहे हैं, द मोमेंट यू रियलाइज दिस, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है उस व्यक्ति के प्रति, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो भी है, वो सारा कुछ बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा दया भाव में। आपको उनको दया आएगी, आपको बहुत ज़्यादा उनके लिए सहानुभूति महसूस होगी। तो ये होता है कि जब आपको पता चलता है कि वॉट एवर दैट पर्सन इज़ बिहेविंग, जो भी वो व्यक्ति का व्यवहार है आपके बारे में बिल्कुल नहीं है, उसके साथ जो हो चुका है उसी के आधार पर उसका माइंड काम करते रहता है, उसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसका माइंड काम करते रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से आपका माइंड बिल्कुल शांत हो गया। तो वो क्यों शांत हुआ? क्योंकि पहले आपको पता नहीं था, पहले आपको लगता था कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करना चाहता है, आपके ऊपर प्रहार करना चाहता है। बट द मोमेंट यू रियलाइज कि वो प्रहार आपके ऊपर नहीं हो रहा है, उसके पास्ट के कोई व्यक्ति जिसने उसके ऊपर कोई प्रहार किया था, उसके साथ कुछ बुरा किया था, उस पर्सनालिटी के साथ वो अपने ही पर्सपेक्टिव में लड़ रहा है, तो आपका सारा जो फ्रस्ट्रेशन होगा, सारा जो गुस्सा होगा, वो सारा पिघल जाएगा और आप उस परिस्थिति में समान भाव हो जाएंगे और आप उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे। ओके, तो हाँ, अब कई बार आपका रिएक्शन हो सकता है, अरे लेकिन सामने से वो बंदा अटैक करने आ रहा है और मान लो कि यू हैव बिकम, आप समान भाव हो गए परिस्थिति में, तो क्या होगा, वो बंदा आकर मारकर चला गया तो जब आपके मन में से टोटली ये एनर्जी निकल जाती है, उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, तो वो व्यक्ति के पास भी वो ताकत नहीं रहेगी, उसके अंदर भी वो एनर्जी नहीं रहेगी कि वो आकर आपको नुकसान पहुंचाए। ओके, तो जी हाँ, तो जब कोई भी व्यक्ति आकर आपको कुछ भी
अनाप शनाप कहने की कोशिश करता है, किसी भी तरह का बुरा व्यवहार करता है, तो आपको क्या करना है? पहले तो आपको देखना है कि किस पर्सपेक्टिव से वो बंदा बिहेव कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी थी, उसका ऐसा पर्सनालिटी क्यों बन गया, उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों बन गई। तो जब आप वो सब समझने की कोशिश करेंगे, जब आप उसकी जगह पर अपने आप को रखेंगे, तब आप सारी की सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो सारा आपने पर्सनली लिया हुआ था, वो आप सब कुछ भूल जाएंगे और आपको उसके लिए सहानुभूति महसूस होगी। सो दिस इज़ हाउ आप वो चीज़ पर्सनली नहीं लेंगे। अब आप कहेंगे इतनी लंबी प्रोसेस हर बार करना ज़रूरी है? यस, हर बार कीजिए। अगर आपको चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है तो कुछ 10-15 बार आप करेंगे, जिसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ओके, ये वीडियो के ऊपर काम करने के बाद आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जो शायद आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पर्सनली ले लेते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।